मैं पूजा दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आप सभी को फास्ट न्यूज इंडिया परिवार की तरफ से चैत्र नवरात्रि व ईद की हार्दिक बधाई। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री अमित भटनागर 30 मार्च को ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए और आम आदमी पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए लोगों को के बीच जाना पड़ेगा। संगठन को मजबूत बनाने के लिए किस तरीके से कार्य करना है, यह भी साझा किया। ग्वालियर में अस्पताल के भूमि पूजन को लेकर भी मौजूदा भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि जो पहले हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जा चुका है, उन सभी बिल्डिंगों को भी एक बार मुख्यमंत्री देख ले। सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करने से स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं होंगी, उसके लिए वहां डॉक्टरों की नियुक्ति भी करनी पड़ेगी और पैरामेडिकल स्टाफ को भी नियुक्त करना पड़ेगा। प्रदेश संगठन मंत्री ने कहा कि अभी बीजेपी सरकार अपनी मनमानी कर पा रही है, जनता परेशान हो रही है। देखिए ग्वालियर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल सुमित साहू की रिपोर्ट। अब आम आदमी पार्टी से क्या उद्देश्य है आपका? आज संगठन विस्तार को लेके हमारी ग्वालियर में महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें हमने आगामी 3 महीने की रणनीति तैयार की और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करके जो ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिसके में जनता का शोषण किया, हम अपने संगठन को बूथ स्तर पर ले जाके इतना मजबूत करेंगे कि हर जनता की वो हर आवाज़ जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जैसा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई के कारण जनता की त्राही हो, चाहे सरकारी दफ्तरों के कुप्रबंधन और दलाली प्रथा के कारण आने का काम करेंगे। क्या उद्देश्य है आपका? आज अब आम आदमी पार्टी से मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री हैं और ग्वालियर आए हैं, जिला अध्यक्ष के साथ आप बैठे हैं, क्या कहेंगे आप? किस तरह, क्या उद्देश्य है ग्वालियर आने का? मुख्य उद्देश्य है अपने संगठन को बूथ स्तर पर और मजबूती प्रदान करना, जिसमें हम जनता का वो हर मुद्दा उठा सकें। क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है पूरी तरीके से ये किसान विरोधी, जन विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी सरकार है, और यहाँ विपक्ष के रूप में जो कांग्रेस बैठी हुई है, ये भी भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से विरोध करना चाहिए विरोध ना करके शांत मौन धारण कर बैठी हुई है। हमने ये तय किया है कि हम आम आदमी की हर वो आवाज़, चाहे वो सरकारी दफ्तरों में प्रताड़ित हो रहा है भ्रष्टाचार और अफसरशाही के कारण, चाहे वो युवा की बेरोजगारी हो, चाहे महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचार हो, चाहे इनकी नेताओं की गुंडागिर्दी हो और महिलाओं की असुरक्षा हो, हर मुद्दे को आम आदमी पार्टी उठाएगी और पीड़ित जनता की आवाज़ बनेगी। ये हमने तय किया है और हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपकी काम करने की योजनाएं क्या क्या रहेंगी बूथ से जुड़ने के लिए? हमारी काम करने की योजनाएं जो हैं, मान लीजिए आम आदमी पार्टी जो आई है वो जन आंदोलन, जन मुद्दे को लेकर आई है। जनता की जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर हम वार्ड स्तर पर, बूथ स्तर पर जाएंगे और वहाँ पर जो लोग हैं, हमारी पार्टी के भी जुड़े हुए लोग और आम जो लोग हैं जो इन सब समस्याओं से प्रताड़ित हैं, उन सबको हम पार्टी के साथ जोड़ेंगे और उनकी समस्याओं को उचित प्लेटफॉर्म पर उठाएंगे। अगर वो समस्याएं हल नहीं होती हैं तो उनके खिलाफ हम घेराव करेंगे और तीव्र आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। आज शहर में बीजेपी के और कांग्रेस के बहुत सारे नेता आए हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री का विजिट भी है, मुख्यमंत्री का विजिट भी है, एक हॉस्पिटल का भूमिपूजन मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी द्वारा जो स्वास्थ्य हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया जा रहा है, मैं उसका मतलब उनको बधाई देता हूं और सम्मान करता हूं उसका। साथ ही ये मांग करता हूं कि सिर्फ आप बिल्डिंग मत बनाइए, उन बिल्डिंग को सुचारू रूप से संचालित भी करिए, क्योंकि जहां डॉक्टर हैं हम देख रहे हैं वहां दवाई नहीं है, जहां दवाई है वहां डॉक्टर नहीं है, और जहां डॉक्टर दोनों दवाई दोनों हैं वहां डॉक्टरों की इच्छा नहीं है। सरकार पूरी तरह से निष्फल रही है स्वास्थ्य सेवाओं को देने में, और मैं ये मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी ढकोसला ना करके गंभीरता से जनता के लिए काम करें, नहीं तो आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री जी के इस ढकोसला वाली नीति को जनता के सामने उजागर करेगी। शहर में आजकल घटनाएं बढ़ रही हैं, पुलिस भी बढ़ रही है, पुलिस के साथ घटनाएं हो रही हैं, उससे आप क्या कहेंगे? सरकार की बात है, पुलिस और जनता की जो विरोध बढ़ रहा है। हाँ, ये बहुत चिंतनीय विषय है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि गुंडों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो पुलिस वालों पर भी हाथ उठा रहे हैं, और आम जनता को तो किसी की ज़मीनों पे कब्जे और ये सारी चीज़ें बहुत हो रही हैं। ये बहुत चिंतनीय विषय है, और इसी को लेके हमने ये प्लानिंग बनाई है कि हम आम जनता का कोई नहीं है, ना पुलिस सुन रही है। गुंडा पहले जनता को मारती थी, पुलिस नहीं सुन रही थी, आज गुंडे पुलिस वाले को मार रहे हैं तो जनता को भी लग रहा है कि ये हमारी बात तो सुनते नहीं थे। तो
इसे आम आदमी पार्टी इस समस्या के लिए गंभीरता से काम करेगी और जनता की आवाज़ बनेगी। अच्छा, मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, अभी उन्होंने एक बयान दिया कि जनता को जिसमें भिखारी कहा है, तो एक राजनेता को जनता को भिखारी कहना क्या मानते हैं? कि जब चुनाव आते हैं, वोट लेने जाते हैं, उसके बाद ये उनका दंभ है, उनका घमंड है, क्योंकि कांग्रेस एक विपक्षी पार्टी के रूप में इतनी निष्क्रिय रही है कि वो बार बार सरकार बना रहे हैं, तो उनको इतना घमंड हो गया कि वो कुछ भी, जिस जनता मालिक है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी, जो उनके प्रधानमंत्री जी भी हैं और उनकी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, वो भी कहते हैं मैं चौकीदार हूँ। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं चौकीदार हूँ जनता का, और उनका एक मंत्री जो है वो ये कह रहा है कि मैं भिखारी, जनता को भिखारी कह रहा है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। ये बहुत ही शर्मनाक है। ये लोकतंत्र के लिए एक मतलब काले अध्याय के रूप में ये लिखा जाएगा। हमने ग्वालियर में भी उसका विरोध किया, और इस तरह के बयानों का, इस तरह के नेताओं का हम चाहते हैं कि दम उतरे, और जनता ये दम उतारेगी। अगली बार आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की और इनके नेताओं को जो भिखारी कहा है, इनको भिखारी भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ेगी जनता। अच्छा, शीर्ष लेवल के जो नेता है अभी दिल्ली से सीधे पंजाब की ओर रुख कर गए हैं, क्या दिल्ली पर अब उनका फोकस नहीं है? दिल्ली पे फोकस है, दिल्ली के हर मुद्दे उठा रहे हैं। हम विपक्ष में हैं दिल्ली में, जनता ने हमको विपक्ष की भूमिका दी है, और हम दिल्ली का हर वो मुद्दा, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, हम उठा रहे हैं। पिछले आप ये देखिए कुछ दिनों में हमने कितने सारे मुद्दे उठाए, क्योंकि जनता ने हमको विपक्ष की भूमिका दी है, तो हम तो हर मुद्दे पे लड़ेंगे। अभी देखने में आ रहा है मध्य प्रदेश में रोजगार पोर्टल पर जो बेरोजगार युवा हैं उनको रजिस्टर्ड है उस पर, लेकिन बेरोजगार शब्द हटा के आकांक्षी शब्द कर दिया गया है। इस प्रकार आकांक्षी क्या लगता है बेरोजगार युवाओं के लिए नाम बदलने से बेरोजगारी दूर हो जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पूरी ढकोसले की सरकार है, जुमले की सरकार है। वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए आपस में लड़ाते हैं, नाम बदलते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जब भी युवा अपना रोजगार मांगता है, उसको लाठी दी जाती है, उसके ऊपर केस लगाए जाते हैं। तो सरकार की ये जो नाकामी है, ये छुपाने का प्रयास है, जिसे आम आदमी पार्टी के प्रयास ही होगा कि इनकी इस तरह की नाकामियों को हम खोलें, उजागर करें। अच्छा, आने वाले समय में पार्टी में कोई कार्यकारिणी में बदलाव होगा क्या मध्य प्रदेश में या अन्य जिलों में? देखिए, संगठन निर्माण और बदलाव तो ये प्रक्रिया है, लगातार चलता रहता है। बहुत सारी जगह हो चुका है, बहुत सारी जगह होगा। तो संगठन निर्माण, बदलाव मजबूत करने के लिए बहुत सारे आवश्यक कदम पार्टी